विनय सिंह जी, आपने निर्दलीय रूप में नामांकन किया है नगर पालिका के लिए। क्या तैयार है चुनाव में, क्या मुद्दे जनता के बीच में लेके जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं शुरू से निर्दलीय ही रहा और किसी दल में नहीं। ये तो मैं अभी 4 महीने पहले बड़ा चुनाव लड़ने के लिए कोई न कोई दल आदमी को ढूंढना पड़ता है, और जैसे कि कहीं न कहीं मेरी भी इच्छाएं बहुत थी कि जो वर्तमान में जहाँ पे पूरा एक तरीके से जनमानस जहाँ पे था वहाँ पे मैं भी जाना चाहता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति देख के मुझे ये एहसास हुआ कि जो वहाँ पे 25 साल से कुंडली मारे बैठा हुआ है उसमें कहीं किसी युवा का नंबर नहीं आएगा। चर्चा ये भी थी कि सपा से आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या हुआ? देखिए, सपा ने हमको अपने पार्टी में इसी बेस पे लाया था कि आपको ही चुनाव लड़ना है और इस बार हम छतरी को ही चुनाव लड़ाएंगे, और छतरी के रूप में प्रबल दावेदार आपके कामों को देखते हुए हमारी पार्टी आपके ऊपर दाव लगाने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी कुछ हुआ, आज मुझे तकलीफ ये है कि मुझे टिकट नहीं मिला, उसका मुझे तकलीफ नहीं है। टिकट जैसे कि महिमा गुप्ता को घोषित किया गया, और महिमा गुप्ता पिछली बार भी टिकट पाने के बाद उनका टिकट काटा गया और उन्होंने निर्दलीय के रूप में 5700 वोट पाके ये जाहिर कर दिया कि कहीं ना कहीं महिमा गुप्ता का एक जनाधार है। इसी हिसाब से मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे वो तकलीफ नहीं है। लेकिन जब महिमा गुप्ता का टिकट काटा गया तो मुझे अत्यंत पीड़ा हुई, क्योंकि एक जुझारू व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे महिमा गुप्ता हूँ, एक जुझारू व्यक्ति का जब टिकट कटता है और जुझारू व्यक्ति जो भी होगा उसको कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचती है। क्या मानते हैं आपकी लड़ाई किससे है? भाजपा, सपा, किससे मानते हैं आपकी लड़ाई? देखिए, हम तो आपसे सीधा कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में जब भी मैं गया तो समाजवादी पार्टी से मेरी पहचान नहीं थी। हाँ, मैं ये ज़रूर आज कहूँगा कि समाजवादी पार्टी में जाने के बाद मेरी वजह से समाजवादी पार्टी की प्रतापगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में एक पहचान बनी, और कहीं ना कहीं क्षत्रिय और ब्राह्मण मतदाता समाजवादी पार्टी को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाहता है। अपने क्षत्रिय और ब्राह्मण के समाज के लोगों को किसी तरीके से मनाने का प्रयास किया, और वो माने भी तो बस एक शर्त पे कि विनय सिंह भोला, आप एक संघर्षशाली व्यक्ति हैं, आप एक निश्चल व्यक्ति हैं, आपके अंदर जातिवाद क्या लगता है भाजपा कई वर्षों यहाँ कब्जा है हरि प्रताप का, इसके क्या तैयारी रही जिससे उनका इस बार चुनाव? देखिए, भाजपा की कहीं कोई तैयारी नहीं है और भाजपा पूरी तरह से डर चुकी है, और भाजपा में बहुत से एक युवा कैंडिडेट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ चरित्र स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ में इस कदर डरी हुई है कि वो केवल और केवल हरि प्रताप सिंह के अलावा किसी के ऊपर दाव नहीं लगाना चाहती। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इतने अच्छे कैंडिडेट प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन अगर उनको मौका देती तो शायद जो हरि प्रताप सिंह 8000 और 7000 वोट में सिमट जाते हैं, दूसरा कैंडिडेट होता तो शायद और अच्छा चुनाव लड़ता। अंतिम सवाल है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता की प्राथमिकता क्या रहेगी विकास के लिए नगर पालिका? जनता की प्राथमिकता तो 5 वर्ष में मैं पूरी ही नहीं कर सकता, क्योंकि 25 साल में जिस तरीके से जनता को दबा दिया गया है, और सबसे बड़ा कहीं ना कहीं, देखिए मैं भी छत्री हूँ, लेकिन जो वर्तमान का अध्यक्ष है वो एक तरीके से जनता के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सामंतवाद का राज कर रहा है। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, प्रतापगढ़ नगर पालिका में हर व्यक्ति, आज मैं आपको बताऊं कि विनय सिंह भोला जिस तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बने हैं, वो कहीं ना कहीं सिंगल एक मैन अकेले सड़क पे आके आंदोलन किए, और धीरे धीरे ये परिणाम निकला कि जनता में ये मैसेज गया कि हमारी साथ के युवा व्यक्ति ये खुल के आने में मजबूर हो गए कि विनय सिंह भोला एक व्यक्ति है, और ऐसे विनय सिंह भोला को जैसे व्यक्ति को 10 विनय सिंह भोला पैदा होना चाहिए, और 10 विनय सिंह भोला में कौन विनय सिंह भोला शहीद होगा? अगर ये ठान लिया है युवा पीढ़ी ने, तो हरि प्रताप सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी, इस चुनाव में अगर युवा ने हमारा साथ दिया, और मैं चुनाव लड़ने और जीतने और कुर्सी पर बैठने की मैं अपेक्षा नहीं करता हूं। केवल मेरा एक मिशन है कि प्रतापगढ़ नगर पालिका के जनता को एक ऐसे व्यक्ति जो चंगुल में फंसा के, अपनी जाल में फंसा के साम्राज्य कायम किया है, उनको वहां से बाहर निकालने का मेरे अंदर एक जज्बा बना हुआ है, और ईश्वर चाहेंगे और युवा चाहेगा, और मेरे पास आज कुछ नहीं है, मेरे पास केवल एक सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर मुझे अधिवक्ता बंधुओं का मिला तो मैं दिखा दूंगा कि प्रतापगढ़ में निर्दलीय व्यक्ति भी कुछ करके दिखा सकता है।